हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2 और एकदम से अचानक से आज बारिश आई है काफ़ी दिनों के बाद। नहीं तो एकदम से जैसे लग रहा था बारिश वाला सीज़न ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बारिश अब की बार उतनी हुई नहीं है जितनी पड़नी चाहिए थी। तो मेरी आँख लग गई थी, उसी टाइम में सो गई थी। लेकिन मेरी जब तक नींद टूटी ना तब तक बारिश बहुत तेज़ आ चुकी थी। तो बस छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ ऐड कर दी। और सामान-वामान तो जो कुछ भी उठाया मम्मी ने उठाया, मैं तो कपड़े वगैरह भी भीग गए थे, उठा नहीं पाई क्योंकि तभी जस्ट सोई थी और ऐसा कोई मौसम नहीं था पहले से, अचानक से बारिश आ गई थी। तो फिर उसके बाद तो मैं लेट गई थी। तो अभी बज गए थे शाम के 4 बज रहे थे। तो ये था दूध, जिसको मैं ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा मलाई वगैरह होती है ना तो बच्चे पीते हैं और चाय में भी ख़राब हो जाती है मलाई। इस वजह से इसको अलग निकाल के रख देते हैं, जिसमें जामुन डाल देते हैं, बाद में जमा देते हैं दही। और बाद बाकी का जो भी था मैंने निकाल दिया, क्योंकि इसी भगोनी में फिर शाम को गर्म होता है दूध, तो इस टाइम फिर इसको दोबारा से धोना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सोची कि मुझे अपने लिए ही तो चाय बनाना है बस, तो फिर क्या मैंने इसी में थोड़ा-सा जो बचा है दूध उसी में डाल दिया और बच्चों के लिए दूध बना दिया। और चाय ना आज बस मेरे लिए ही बनने वाली है, क्योंकि पापा भी नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। वो सुबह जल्दी ही चले गए थे। चाय बन के हो गई है तैयार। और आज ना हम अदरक और काली मिर्ची दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे मैंने इलायची डाली है चाय में और थोड़ी-सी ज़्यादा ही बन जाती है, एक जन के लिए बनाई है चाय, तो फिर मैं बच्चों के दूध में मिला दूँगी थोड़ी-सी, क्योंकि इसको फ़ीवर भी आ रहा है। तो थोड़ा-सा चाय मिला के दूध पिला दूँगी तो थोड़ा-सा सही रहेगा। तो अभी यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, स्कूल से आने के बाद सो गए थे। वैसे तो इसको तबीयत 2-3 दिन से इसकी ख़राब चल रही है, पर लेकिन स्कूल में भेज देती हूँ, दवाई चल रही है इसकी, क्योंकि फिर ये छोटी वाली भी नहीं जाएगी और फिर डेली का स्कूल इनका बेकार जाएगा। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी चाय लेके और बच्चे पी रहे हैं दूध। फिर इनको कराऊँगी होमवर्क। और यही शाम का डेली 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 बस यही रूटीन रहता है, और मेरा ही नहीं सब लोगों का रहता होगा जो हाउस वाइफ्स हैं मेरी तरह। तो अभी बच्चे होमवर्क कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे इनकी ड्रेसेस वगैरह ये सारे, और दोपहर में ना जब बारिश आई थी ना सूखे हुए कपड़े थे एकदम से, लेकिन उठाते उठाते पता सारे भीग गए थे, तो वही डाल रही हूँ, क्योंकि ये ड्रेस ना इनको कल पहन के जानी है। और जो आज जो पहन के गई थी लोअर टी शर्ट वाली ड्रेस थी, तो ये तो फिर कल मैं धो दूँगी, इसीलिए मैंने इसको साइड में डाल दिया और इनको ऊपर टांग दे रही हूँ, हवा से थोड़ा-सा ये सूख जाएँगे। और जो कुछ कपड़े हल्के थे जो मैंने पहले ही न उठा लिए थे, तो वो सूख गए थे। जैसे इनकी शर्ट वगैरह थी, मेरी साड़ी थी, तो ये सूख गई थी। तो ये मैंने पहले ही उठा ली थी, लेकिन बाद में जो थोड़े से गीले बचे थे वो रह गए, तो वो फिर अच्छे खासे गीले हो गए बाद में बारिश में। तो यहाँ पे ड्रेस और बच्चों की ये सब उठा के रख दूँगी। इनको मैं एक ही साथ शाम को प्रेस करूँगी। वैसे भी इस टाइम लाइट नहीं होती है, चली जाती है। ये तो इन्वर्टर से चल रहा है, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह जल रही हैं। तो यहाँ पे अपनी साड़ी की लगा दूँगी मैं तय। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब आज मेरे साथ हुआ जो मुझे बाद में बहुत हँसी आया। मैंने पहन रखी थी जैसे कल के दिन नीली वाली साड़ी, लेकिन क्या हुआ ना सुबह आज मैं उठने में थोड़ा-सा लेट हो गई। 5:30 बज गया था और 5:30 से फिर बच्चों को तैयार करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी-जल्दी में मैंने सुबह में उठते के साथ जो ब्लैक वाली थी सोफ़े पे पड़ी थी धुली हुई, उसको पहन लिया। तो फिर 2-2 साड़ी मुझे धोनी पड़ी। फिर मुझे बाद में बड़ा हँसी जैसा आया कि जल्दी के चक्कर में ऐसा हो गया। तो वो इसको ये साथ में अपना यहाँ पे होमवर्क कर रही है और मैं लेके बैठ गई हूँ थोड़ा-सा ये फ़ॉल रखने के लिए। और ये साड़ी मेरी नहीं, मम्मी की है। मम्मी वैसे इसमें 2-3 दिन से फ़ॉल लगा रही थी, लेकिन फ़ॉल कब वही है, उनसे उतना लगता भी नहीं है। और फिर ये थोड़ा-सा उनसे इसमें वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, झोल टाइप से आ रहा था। तो फिर मैंने दोबारा से आधा सा सारा निकाला इसको और फिर इस पे एक बार कच्ची सिलाई की और उसके बाद से फिर मैं अभी इसको रख रही हूँ। तो इस पे अभी फ़ॉल लगा दूँगी और बच्चों को कपड़े वगैरह पहना दूँगी। आके ये लोग पहनती नहीं हैं, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है आने के बाद, स्कूल से आती हैं तब, क्योंकि काफ़ी। और देखिए अभी बारिश के बाद कैसा मौसम हो गया है। अभी यहाँ पे ना मोर आ गया था, तो बस उसके लिए रोटियां वगैरह डाल दी। और साड़ी में पल्लू ऊपर नीचे करते करते बालों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कितने दिन से कंघी नहीं की है। लेकिन ये बार बार पल्लू ना सर से ऊपर नीचे करने में हो जाते हैं। और अभी ना शाम के टाइम देखिए यहाँ पे ये भून रही हूँ मैं भुट्टे।
क्योंकि ये कल दवा लेके आई थी ना, तो ये देखे होंगे इसने मार्केट में, तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी ये कल से ही बहुत ज़्यादा इसके लिए बोल रही थी। तो अभी मैंने बताया था वैसे भी आपको थोड़ी देर पहले कि पापा कहीं बाहर गए हैं, तो बस वो उनसे ही बोल दिया था फ़ोन करके, तो वो लेके आ गए थे, काफ़ी सारे लाए थे। तो अभी लेकिन मैं इन दोनों के लिए भून दे रही हूँ। और यहाँ मैंने चला ली चूल्हे में आग, क्योंकि ये ना वैसे गैस वैस पे भून लीजिए, लेकिन वो वाली बात नहीं होती है जो इस आंच पे जो ये भुट्टे भूनते हैं वो वाली नहीं होती। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पलट के इनको और थोड़ा सा आग को उठा के इसको भून दूँगी। और ये देखिए भून के हो गई हैं तैयार। साथ ही मैंने तवा रख दिया है, क्योंकि अभी आग जल गई है, तो फिर रोटियाँ भी साथ के साथ में बनाई लूँगी। और यहाँ पे इसमें नींबू लगा दिया है नमक लगा के। और बन रही थी सब्जी, ये इतना आलू की सब्जी है, बस छोंक दिए नहीं। और मैं जाके अभी बनाऊँगी रोटियाँ। आटा में छान के रख दी थी पहले ही। तो खाना पीना बनाने के बाद फिर ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और घर के कहाँ 2-3 लोग खा चुके हैं सब खाना, बस मैं बची हूँ और अभी मम्मी बची हैं, और मतलब हम 2-3 बचे हैं। पापा और ये सौरभ खा लिए हैं, जैसे मेरे देवर हैं जो। तो बस फटाफट से मैंने रख ली सब्जी रोटी, और सॉस रखी है उसके लिए, अगर खाएगी तो थोड़ा बहुत रोटी, उसकी वजह से रखा है। बच्चे लोग सब्जी नहीं खाते। और इसको खानी थी मिठाई, क्योंकि जब पापा गए थे तो एक ने बोला था मिठाई के लिए और एक ने बोला था भुट्टा लाने के लिए। तो फिर दोनों चीज़ें लेके आए थे, लेकिन उसको ये पसंद कम आ रही है। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं इसको दवा, और दवा इसकी कंटिन्यू ना 2 दिन से चल रही है। और इसी चीज़ से ना काफ़ी दिनों से मतलब मैं डर रही थी, सोच भी रही थी, क्योंकि जहाँ भी ना अभी कहीं भी हम बात करते हैं, जैसे कुछ भी रिश्तेदारियों में, तो सब जगह से यही सुनने को मिलता है बुखार बुखार। क्योंकि एकदम से ना अभी ये वायरल वाला फीवर चल रहा है, जो कि हर जगह चल रहा है। और बस हम ये सोच रहे थे कि हमारा घर बच रहा है, क्योंकि हमारे घर में किसी को नहीं आया था, लेकिन अभी इसको आ गया। तो अभी फिर होता है ना घर में, जब ये एक कोई बीमार पड़ जाता है तो धीरे धीरे सबको आने लगता है। तो बस वही वाली बात हो रही है। तो दवा ववा दे दिए मैंने, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी सारे बर्तन वगैरह हैं इनको इकट्ठे कर लूँगी। और आज तो मैं साथ के साथ काम करने लगी। कभी क्या करती हूँ, जैसे बैठ जाती हूँ खाना बनाने के बाद, आंगन में बैठ जाएंगे और फिर पता नहीं ऐसे ही हमारे गप्पे शुरू हो जाते हैं बातें करना, तो फिर काफ़ी लेट हो जाती हूँ। और आज मेरा काम था बहुत सारा, इसीलिए मैं बैठी नहीं बिल्कुल भी। खाना बना के खाना खा के बच्चों को फिर दवा वगैरह दी, बर्तन वर्तन धोए, और बस यहाँ लेके आ गई हूँ मैं बच्चों का दूध। और बर्तन वर्तन साफ़ करके सब कुछ आ गई। अभी बच्चों की कपड़ों पे प्रेस करूँगी, क्योंकि ये सुबह स्कूल जाएंगी, उसके लिए चाहिएगा। और दूध वूध पिला के इनको फ्री कर दूँगी। और आजकल ना बुखार ज़्यादातर है, ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, इनकी वजह से हो रहा है। तो मलेरिया वाला ज़्यादा आ रहा है, जिसमें कि थोड़ी बहुत ठंडी लगती है बुखार के टाइम। और इसके ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो बस अभी देखिए मैं यहाँ से सोच रही थी ये बैग वगैरह सारा हटा देती हूँ, इसका प्रेस करूँगी टेबल पे। और अचानक से ना देखिए इतना ज़ोर, इस जो नीचे वाली ईंट थी ना, इससे मेरे पैर में इतना ज़ोर ठोकर लगी कि आपको देखने में शायद पता नहीं कितना लगा, लेकिन मेरी जैसे सोचो कि जान जैसी निकल गई। बहुत बहुत तेज़ लगी पैर की 2 उँगलियों में। और जब ये साइड वाली उँगली में ठोकर लगती है ना, जो सबसे छोटी वाली है, उसमें बहुत तेज़ ही लगती है। तो बस उसी को पकड़ के मैं बैठी रह गई। मैं खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि उस पर काफ़ी सारा सामान पड़ा था। मैं सोची टेबल को खाली करके और बच्चों के कपड़ों पे प्रेस लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ से आगे तो फिर थोड़ा-सा ना दर्द कर रही थी। तो अभी मुझसे एक साथ काम नहीं हुआ। मैं खड़ी तो हो गई, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैं थोड़ी-सी देर बैठ गई, मैंने रेस्ट किया, और फिर उसके बाद में मैंने प्रेस व्रेस किया। तो इसीलिए फिर आगे मैंने व्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं किया। और मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।